हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे चेक बाउंस वाले मैटर्स को ही लेके। तो लास्ट वीडियो हमारा था कि किस तरह से प्रोसेस चलता है जब आपका चेक बाउंस होता है, बैंक आपके चेक को डिसऑनर कर देता है, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो डिमांड नोटिस का होता है। थोड़ा सा हमने इसके बारे में समझा था और आज हम बात करने वाले हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़ जाती है, मान लिया आपकी पेमेंट नहीं आई विद इन 15 डेज, आपने नोटिस सर्व कर दिया लेकिन पेमेंट आपको भी रिसीव नहीं हुई, तो अब आपको कोर्ट जाना है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है आपके मैटर की। देखिए, उसके लिए आपको मैं 2 सिचुएशंस बताऊंगी जिससे आपको ये आपका ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर हो जाएगा कि जो मैटर है, चेक बाउंस वाले मैटर है, वो कहाँ पे लगते हैं। क्योंकि इसके पीछे वैसे पहले भी बहुत ज़्यादा डिबेट होती थी, नहीं पता चलता था लोगों को कि कहाँ पे जुरिस्डिक्शन बनती है। इवन लीगल पर्सनस को नहीं पता चलता था ढंग से, क्योंकि वो इतनी क्लैरिटी नहीं थी एक्ट्स में भी। तो उसकी वजह से सालों साल जो मैटर्स हैं वो जुरिस्डिक्शन को लेकर ही जो है वो लटके रहते थे कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, आपको सिर्फ मेन चीज़ बताऊंगी कि जुरिस्डिक्शन कहाँ बनती है इन मैटर्स में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे चले जाते हैं फिर और मुझे पता है कि बोरिंग हो जाते हैं। तो अगर जुरिस्डिक्शन की हम बात करें तो पहले तो आप 3 टर्म्स को समझिए, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉवर है आपका जिसने आपको चेक इशू किया है, मतलब उसमें अमाउंट फिल करके आपको दिया है। ड्रॉई है जिस बैंक का उसने आपको चेक दिया है, मतलब जो बैंक आपका एक्चुअल में अमाउंट देगा, मतलब कि जिस बैंक में ड्रॉवर का अकाउंट है और जिसके थ्रू वो पेमेंट करने वाला है आपको, चेक उसने जिस बैंक का दिया है वो हो गया ड्रॉई, मतलब बैंक को एक तरह से आप ड्रॉई बोलोगे। और पेई वो पर्सन होता है जिसको एक्चुअल में पेमेंट आती है। तो जैसे कि आपको किसी ने चेक दिया है तो आप एक तरह से पेई हो। तो अब जो है वो आपका जो आपने चेक लगाया था बैंक में वो डिसऑनर हो गया है, तो अब आप जा रहे हो कोर्ट में। तो अब कोर्ट में जाने के लिए आपको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी पहले। तो देखिए, जिस बैंक ने अब मैं आपको 2 सिचुएशंस बताऊंगी जिसमें आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है। सबसे पहले है, मान लीजिए पीएनबी बैंक में जो ड्रॉवर है, मतलब जिसने आपको चेक इशू किया है, वो पर्सन का अकाउंट है पीएनबी बैंक में। अब पीएनबी बैंक का उसने आपको चेक दिया है, अब आप वो चेक जो है वो लेकर जाओ अपने बैंक में, मतलब कि आप मान लीजिए एसबीआई बैंक में चले गए हो। अब एक्चुअल में जो आपका अकाउंट आपने ओपन करवाया था वो किसी एक सिटी में करवाया था, उसी एसबीआई बैंक की जो ब्रांच थी आपकी सिटी में, आपने वहां पे जो है वो अकाउंट ओपन करवाया था। लेकिन मान लीजिए कि आपने किसी दूसरी सिटी में अपने एसबीआई बैंक की ही दूसरी ब्रांच में जो है वो चेक को लगा दिया है, मतलब पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। अब ये हुई बात कि आप अकाउंट के थ्रू कलेक्शन कर रहे हो उस चेक की, मतलब आपने चेक लगा दिया कि आपके अकाउंट में ही जो है वो पेमेंट आ जाए। अब पेमेंट आनी है पीएनबी बैंक से, क्योंकि जो आपको चेक मिला है वो पीएनबी बैंक का मिला है। अब मान लीजिए कि आपका जो चेक है वो डिसऑनर कर दिया गया। अब आपका जो मैटर बनता है, जो जुरिस्डिक्शन बनती है कोर्ट में जाने की, तो वो बनेगी बेसिकली जहां पे जिस सिटी में आपने अपना अकाउंट ओपन करवाया था उस ब्रांच में नहीं जहां आपने अपना चेक लगाया कि वहां पे डिसऑनर हुआ तो आपकी जुरिस्डिक्शन वहां बनी, नहीं। जिस सिटी में, जिस स्टेट में भी आपने एक्चुअल में अपना अकाउंट ओपन करवाया था एसबीआई की ब्रांच में, वहां का एरिया जो है, वहां का जो कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट है वहां आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। वहां आप अपना मैटर लगाओगे चेक बाउंस वाला। एक सिचुएशन ये है। और दूसरी सिचुएशन है कि जब आपको, अगर दोबारा हम एग्जांपल लेते हैं कि पीएनबी बैंक का जो है वो चेक आपको दिया गया, ड्रॉवर ने दिया, और अब आपने क्या किया कि प्रेजेंट कर दिया पीएनबी बैंक में ही, मतलब आपका खुद का कोई अकाउंट नहीं है पीएनबी बैंक में, लेकिन आप पेमेंट के लिए चेक लगा रहे हो पीएनबी बैंक में ही, क्योंकि आपने जो है वो सीधा आपको पैसे ही लेने हैं वहां से, आपका कोई अकाउंट नहीं है, आप कोई अकाउंट के थ्रू पेमेंट नहीं कलेक्ट कर रहे हो, आपको बस आपने चेक लगा रहे हो, आपको वो पेमेंट चाहिए। आपने पीएनबी बैंक में ही जो है वो अपना वो चेक प्रेजेंट किया, लेकिन किसी और ब्रांच में किया, उस ब्रांच में नहीं किया जिस ब्रांच में एक्चुअल में ड्रॉवर, मतलब जिसने आपको चेक दिया है, उसका अकाउंट ओपन हुआ है। उसी बैंक की किसी और ब्रांच में, किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में आपने अपना चेक मान लिए प्रेजेंट कर दिया पेमेंट के लिए। वहां पे अगर आपका चेक डिसऑनर हो गया, उसके बाद आपकी जुरिस्डिक्शन जो बनेगी वो बनेगी जहां पे एक्चुअल में ड्रॉवर, मतलब जिसने आपको वो चेक इशू किया था, उसका अकाउंट जहां पे उसने एक्चुअल में ओपन करवाया है, उस ब्रांच में नहीं। ये नहीं कि हाँ पीएनबी तो है, मतलब ये भी सेम ही बैंक की ब्रांच है तो मतलब उसकी जुरिस्डिक्शन, उस एरिया की जुरिस्डिक्शन बनती है, नहीं। जिस सिटी में, जिस स्टेट में
उस ड्रॉवर ने एक्चुअल में अपना अकाउंट ओपन करवाया था, चाहे पीएनबी बैंक में ही करवाया था, लेकिन जिस एरिया में उसने कराया था उसी एरिया के जो कोर्ट है, उसी एरिया का जो मैजिस्ट्रेट है, उसी एरिया का जो कोर्ट है, उसकी जुरिस्डिक्शन बनेगी आपका मैटर फाइल करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि कहाँ पे जो है वो मैटर लगेंगे। ये सिर्फ नॉर्मल लोगों की बात नहीं है, लीगल पर्सन को भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो होता क्या है कि लीगल लैंग्वेज को समझना ना थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, मतलब कि लीगल लैंग्वेज इतना ईजी नहीं है कि हर किसी की समझ में चली जाए। इसलिए मैं आपको लीगल वर्ड से लीगल लैंग्वेज आपको नहीं समझाती, मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल चीज़ बताती हूँ ताकि आपको अपना मैटर प्रोसेस करने में ऐसा ना लगे कि बहुत बड़ी हवा है, मतलब कि हम कैसे जाएंगे, हमारे से तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको ये चीज़ इसलिए बताना ज़रूरी है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल लोगों तक मुझे अपनी बात पहुंचानी है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लीगल प्रोसेस तो मतलब ऐसा है कि हम लोग तो मतलब शायद हमसे नहीं हो पाएगा, हमें तो लीगल पर्सन ही हायर करना पड़ेगा। या लीगल पर्सन भी एक्सपीरियंस मानती हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ज़रूरत पड़ती है कि वो गो थ्रू जाते हैं, पहले सेक्शंस पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, जजमेंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद ही वो, अगर मतलब जो लोग सच में मेहनत करते हैं, मैं उनके बारे में बात करूँ, उसके बाद ही वो प्रॉपर गाइडेंस आपको दे पाते हैं। मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि उनको भी रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड रहना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती रहती हैं, न्यू बिल्स आ रहे हैं, न्यू एक्ट्स आ रहे हैं, इतनी अपडेट्स होती हैं, आए दिन लॉ में इतनी अपडेट्स होती हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि जो लोग वो पढ़कर आए हैं या जो सालों से प्रैक्टिस चल रही है सेम वैसा ही चल रहा है। प्रोसेस हो सकता है आपका सेम, आपकी ड्राफ्टिंग सेम हो सकती है, कोर्ट जाने का तरीका सेम हो सकता है, अपने आप को केस को प्रेजेंट करने का तरीका सेम हो सकता है, लेकिन लॉ में जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं एक्चुअल में हर किसी को तभी पता होंगी जब वो उस चीज को लेके इतना ज्यादा अवेयर होगा कि हाँ उसमें चल क्या रहा है। तो वही अवेयरनेस अगर कॉमन पब्लिक को भी होगी तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी अपने ही लीगल मैटर्स को लेके, अपने लीगल मैटर्स में सही डायरेक्शन में जाने की। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड की जाती है। मतलब कि डिसाइड करने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ सेम ही तो ब्रांच है तो क्या हो गया, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया, अपने नजदीकी में लगाया है तो अब यहीं की जुरिस्डिक्शन बन गई, मुझे जो है वो कोर्ट में जाना ईजी होगा। नहीं, तो इसलिए आपको ये वीडियो और ज्यादा जरूरी है कि आपको ये ध्यान रहे कि जहां पे डिसऑनर आपका चेक हो रहा है वहां पे जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगी। जुरिस्डिक्शन वहीं पे बनेगी जहां पे एक्चुअल में आपका अपना अकाउंट आपने ओपन करवाया था। बेसिकली आपका अकाउंट वहीं से ऑपरेट हो रहा है, वो तो ब्रांचेज हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो वहीं से ऑपरेट हो रहा है, तो जुरिस्डिक्शन भी वहीं की ही बनती है। तो ये ध्यान रखना कि इन केस आप पेमेंट, मतलब कि आपका खुद का वहां पे अकाउंट नहीं है किसी बैंक में, पेमेंट आप जो है वो कलेक्ट कर रहे हो चेक को प्रेजेंट करके ड्रॉवर के बैंक में, तो ड्रॉवर का जहां पे एक्चुअल में उसने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है वहां की जुरिस्डिक्शन बनेगी कोर्ट की। और इन केस आप अकाउंट के थ्रू कर रहे हो तो जहां पे आपका एक्चुअल में अकाउंट आपने ओपन करवाया है वहां के एरिया की जुरिस्डिक्शन बनेगी कोर्ट की। तो आई होप आपको थोड़ी सी वीडियो यूजफुल जरूर लगी होगी। मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करने वाली हूँ। आज कुछ पूछना होगा प्लीज कमेंट कर देना, कोई टॉपिक है माइंड में तब भी कमेंट करना, और इसके अलावा लाइक कर लेना। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपको लगता है कि किसी और को भी काम आ सकती है, तो प्लीज शेयर कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।